पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली के मेंबर अपोजिशन लीडर मियां शफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, आपके लीडर को बानी तहरीक इंसाफ को ले जाया गया अस्पताल, उसमें शिफा और फिर पिम्स का एक मामला क्रिएट हुआ। उज़्मा खान जो थी वो साथ थी, लेकिन उज़्मा खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ुद कहा कि खान साहब तो फिट हैं, ठीक हैं वो, तो जो बुनियादी मसला उनकी सेहत के हवाले से डाउट था वो तो क्लियर हो गया ना। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हम इमरान खान का क्या इशू था कि ऑलवेज़ उन्होंने कहा था कि इस मुल्क के अंदर कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। कल एक और जो आज सुबह जो वाक़या हुआ है, ये एक और कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा था कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए, जो उनका बुनियादी हक़ था। जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी कि उनको 16 सितंबर तक वहाँ रखा जाए, लेकिन रात मैं समझता हूँ कि ये तो ऑर्डर में नहीं लिखा ना कि 16 सितंबर तक रखना है। 16 सितंबर तक था। 16 हियरिंग दोबारा 16 सितंबर को होगी। ऑर्डर में ये तो मेंशन नहीं कि आपने रखना भी वहाँ पे है। नहीं, उन्होंने कहा था 16 सितंबर के बाद इसका करेंगे। अगर उसको आप पूरा फैसला पढ़ लें, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उस फैसले के मुताबिक 16 सितंबर तक खान साहब ने एडमिट रहना था, ताकि उनके जो उनके ऊपर डिप्रेशन का था, उनकी आंखों का मसला था, उनके ब्लड प्रेशर का इशू था। लेकिन आज रात फिर एक उनको खौफ देखें कितना है हुकूमत को, कि हुकूमत के किसी नुमाइंदे को कहें ना उनका नाम लेके देखें, नाम से डरते हैं ये लोग, इतने खौफजदा। इमरान तारा ने लिखा कैदी को देखे ना 20 और 21 अगस्त की रात ले जाया गया। कैदी देखे ना कितने बुज़दिल लोग हैं ये, कि एक पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम का मकबूल तरीन लीडर, सबका वज़ीर आज़म, उम्मत मुसलमान का लीडर, उसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं। उसकी एक झलक दिखाने से ये खौफजदा है। दौर में भी तो नवाज शरीफ के नाम पर पाबंदी लगी थी ना। नहीं, मीडिया पर उनका नाम नहीं लिया जाता था, डायरेक्टिव जारी किए गए कि सजा याफ्ता शख्स का नाम नहीं जाएगा। नहीं जाएगा नहीं, लेकिन मीडिया पे जहाँ भी हम मियां नवाज शरीफ कहते थे, हम ये नहीं कहते थे भगौड़ा, हम ये नहीं कहते कि मुझे क्यों निकाला वाला शख्स, ये किसी ने नहीं कहा था कि मुझे क्यों निकाला, उसको उसका नाम इस तरह का रख के। कैदी देखें वो बुज़दिली है, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है, मेरी बात हमें उम्मीद है, राब्ता हुआ, हमें उम्मीद है तो अच्छी है ना उनकी, हमें उम्मीद नहीं, सेहत अच्छी नहीं है। बहन ने भी कहा, सुन ले, बहन ने कहा कि उनको आँख की तकलीफ अब भी है। ठीक है। बहन ने ये भी कहा कि वो सख्त परेशान की हालत में थे और बड़े डिप्रेस थे, और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बड़ा ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, मुझे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है मेरे साथ। ये देखें, ये एक कैदी का अगर कोई भी है ना, ये जेल रूल्स के तहत ही उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी होती है, उसकी फैमिलीज़ के साथ मीटिंग्स करानी होती हैं। यहाँ तो मुअज़्ज़ज़ 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो अपनी जजमेंट दी है, उसकी भी इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। लेकिन हमें पूरा यकीन है, हम जमहूरी लोग हैं, हम मुहिब वतन लोग हैं, हम आइन और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क ने उस दिन तरक्की करनी है जब यहाँ आइन और कानून की पासदारी। फैसले की धज्जियाँ उड़ाने की बात कर रहे हैं और आप हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने 3 जजेस के फैसले का एहतराम नहीं किया, या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम तौहीन अदालत के लिए दरख्वास्त मूव करेंगे। उसी फैसले की तौहीन तो आपने भी की ना, जब वहाँ पे अंडरटेकिंग देकर आए कि सेहत के हवाले से ना मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ना लोग इकट्ठे होंगे। आज उज़्मा खान ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो सेहत के मामले पर ही थी और उसी पर सियासत होगी। अब नहीं, देखिए, नहीं, सेहत के मामले में नहीं। हमने उज़्मा की बहन है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी कि इतनी जल्दी क्या थी कि रात के तारीखी अंधेरे में ला के और सुबह भी नहीं होने दी और उसको वापस शिफ्ट कर दिया गया। उसका प्रॉपर मेडिकल चेकअप तो होने देते, 1-2 दिन रहने तो देते। कौन सा ऐसा खौफ था? तारा ने लिखा उसमें हार्ट के डॉक्टर भी थे, आंख के भी थे और जनरल फिजिशियन भी थे, वो देखें चेकअप किया। उसके प्लेटलेट डाउन नहीं होते थे कि कभी वो आके सर्विसेज हॉस्पिटल में बैठता था, कभी आके PIC में बैठते थे, कभी जाके रेवन शरीफ बैठते थे अपने। हमने तो कहा था कि जो कोर्ट के आर्डर हैं उनको आप ध्यानदारी से पूरी कौम से पूछ लें कि एक बंदा जिसको 9 माह कैद तन्हाई में रखा हुआ है, 3 साल हो गए हैं, वो नाहक केसों में जेल के अंदर है, उसका किस तरह 3 घंटे में सारे टेस्ट हो गए? कौन सी ऐसी आफत आ रही थी कि अगर वो 2 दिन वहाँ उनके कंप्लीट मेडिकल चेकअप होता, और कंप्लीट मेडिकल चेकअप के बाद अगर उनके डॉक्टर रिकमेंड करते कि वापस ले जाएं, बोर्ड रिकमेंड करता,
कौन सा बोर्ड, कौन से जज, कोई तो लेकिन आया ही नहीं है, तो कहाँ से गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि हमने शायद शिफा ही जाना होता लेके, लेकिन रास्ते में इनके कारकुनान इकट्ठे थे, एक सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो गया। हमने पहले कह दिया था कि उन लोगों का पीटीआई से कोई तल्लुक नहीं है। पीटीआई ने अपने कारकुनान को कह दिया था कि कारकुन किसी भी उस जगह पे नहीं जाएंगे जिससे पीटीआई की लीडरशिप ने मना किया। जितनी वीडियोस चल रही हैं वो आपके लोग हमारे लोग नहीं हैं, हम तो बिल्कुल कह रहे हैं वो लोग वैसे इकट्ठे हुए, मोहब्बत में जनरल पब्लिक इकट्ठी हुई है। वो एक पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, उसकी तो झलकी देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा था कि उन्होंने नारा भी लगाया कि हमें रिहाई नहीं रसाई चाहिए, हाँ, और इसी बुनियाद पर 27 सितंबर को एक तहरीक का प्लान किया हमारा जो गया। अब तो फिर आपकी मुलाकात भी होगी डॉक्टर उस्मा की, वो चेकअप भी हो गया, तो 27 सितंबर की तहरीक तो नहीं होगी। 27 जो सितंबर की तारीख को हमारी ज़ाती नहीं थी, वो ये था, वो भी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए थी, इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती के लिए हमने दी थी कि इस तरह दीवारों के साथ ना लगाया जाए किसी भी लीडर को, किसी भी बुनियादी मकसद तो खान साहब से मुलाकात था ना। मुलाकात जो हुई है वो मुलाकात नहीं है। आपने डॉक्टर साहब का सुना होगा जी, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है उनकी, कि आई है सिर्फ 5 मिनट बात करने दी, उसमें उन्होंने जो बातें की कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ मुझे बहुत टार्चर किया जा रहा है, मुझे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। भाई आप देखें कि आपको कौन सा ऐसा खौफ खाई जा रहा है कि आप एक दिन हॉस्पिटल में रखने। वो कहते हैं कि हमने किसी भी कैदी को सरकारी अस्पताल ले जाना होता है, अगर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम ये रिकमेंड करे कि प्राइवेट में ले जाएं या मुल्क से बाहर ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी बोर्ड बनना है, बोर्ड बन के फैसला करेगा। रात के 12 बजे 1 बजे वो वहाँ पहुँचे हैं। रात की तारीखी में कौन सी इतनी एमरजेंसी के रातों रात बोर्ड बनना है, रातों रात उसको वापस भेजना है? इसका जवाब मुझे दे दें कि कौन सी ऐसी एमरजेंसी थी कि वो बोर्ड भी रात को तश्कील होना है, बोर्ड ने फैसला भी रात को करना है, सुबह के उजाले से पहले उसको उसका फैसला करके वापस भेजना है। ये इससे ज़्यादा और हो क्या सकती है? वज़ीर आज़म ने आपको मुज़ाकरात की ऑफर फिर की है, तो वहाँ आप ये मसला रखिएगा? नहीं, वज़ीर सवाल कीजिएगा। वज़ीर आज़म वही पुराना चूरन बेच रहे हैं। वज़ीर आज़म के इस चूरन में हम आने वाले नहीं हैं। अगर वो सीरियस होते तो इस तरह इतने खौफजदा ना होते कि रात की तारीखी में ला के रात की तारीखी में उनको वापस कर दें। फिर वो देते चाल का रास्ता तो मुज़ाकरात से निकलेगा। मुज़ाकरात का पहल करके मुज़ाकरात को डीरेल खुद उन्होंने किया है अपने इस एक्ट की वजह से। आप समझते हैं कि डीरेल हो गया? अब हम सोचेंगे कि उन्होंने जो कमिटमेंट दी थी, किया था, वो ख़त्म है। अब पार्टी हमारी जो आला क़यादत है वो बैठेगी, इस पे जो नया लाहे अमन बनेगा उस पे इंशाल्लाह। अपोजिशन लीडर महमूद खान नचकवी से राना सनाउल्लाह जब मिलने आए थे और आज़म नज़ीर तारड़ थे गालबन साथ उनके, और अपोजिशन चैम्बर के दफ्तर में मुलाकात हुई। इनकी टांगें कांप रही थी, इसलिए आए थे कि खान आ रहा है, खान के खौफ की वजह से मिलने आए। बिलावल क्यों आए फिर? बिलावल भी ये सारे ही कट्टे चट्टे हैं। वो आए, बिलावल की भी टांगें कांप रही थी। टांगें इनकी कांप रही थी, हुकूमती जितने भी लोग हैं इनकी सबकी टांगें कांप रही थी। खान आ रहा है, खान, ये दो इकट्ठे क्यों हैं? खान के खौफ की वजह से इकट्ठे हैं। पीपल्स पार्टी इकट्ठे होकर आपको मिलने आ गए, इसलिए आपके अपोजिशन लीडर को मिलने आ गए। हमारे खान के खौफ की वजह से आए ना मिलने, कि जी अपने मिलने तरले भी हमारे साथ, हमने आपको कुछ नहीं कहा, हम बेबस थे, ये तरले डालने आए थे। तो इंशाल्लाह ताला हम बड़े पुरुमीद हैं कि इस मुल्क में कानून आइन की बालादस्ती होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ज़रूर इस पे एक्शन लेगा, और जो वो एक्शन अगर उल्टा आपके खिलाफ हो गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, गवर्नमेंट तो ये केस तैयार कर रही है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत नहीं, वो तो एक जस्ट आपका देखा, फैसल सुल्तान ने भी 2-4 बातें की हैं, बीबी ने भी 4 बातें की कि मैं मिली हूँ और इसके साथ बहन के जो जज्बात भी होते हैं ना, उन्होंने सारी तफसील बता दी, वो तो नहीं बतानी थी, फैसले में लिखा हुआ है। नहीं, इस तरह नहीं लिखा हुआ था। आखिरी चीज़ मियां साहब ये बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अपोजिशन एक हो गई है, क्या ये PDM 2.0 आप बनाने जा रहे हैं? नहीं, हम PDM 2 नहीं बनाने जा रहे। हम इस मुल्क में, फिर वही बात है कि हम इस मुल्क के निज़ाम को ठीक करने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान जिस बुरी तरह माशी तौर पर बदहाली का शिकार है, लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, लोगों के पास एक वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं, और ये 11 अरब के जहाज़ ले रहे हैं, ये अपने लल्ले तल्ले अयाशियाँ। एक मुल्क के कॉन्फ्रेंस जो पिछले दिनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलहदा जहाज़ पे गया, प्राइम मिनिस्टर अलहदा जहाज़ पे गया, वज़ीर दाखिला अलहदा जहाज़ पे, हर बंदा अलहदा जहाज़ों पे जाके अगर ये करेंगे तो फिर हमें इकट्ठा होना है, क्योंकि हम हकीकी नुमाइंदे हैं इस मुल्क के।